आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, सुन्नत गैर मुअक्कदा, हराम, हलाल, मुस्तहब, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। अगर इनको कोई शख्स नहीं करता है तो उसके लिए क्या अज़ाब है, और अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या सवाब है, और इन सारी चीज़ों के अंदर क्या फ़र्क क्या होता है, यानी वाजिब क्या है तो फ़र्ज क्या है, अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, सुन्नत और गैर मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें अंतर क्या होता है कि अगर इसको हम नहीं करते हैं तो क्या गुनाह मिलेगा, इसको करते हैं तो क्या सवाब मिलेगा, या अगर हम इसको इनकार ही कर देते हैं, नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को, तो क्या चीज़ होती है। तो देखिए, दायरे इस्लाम में इसकी 8 किस्में हैं। फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही, मुबाह, ये 8 किस्में होती हैं दायरे इस्लाम में, जो आदमी के इस्तेमाल में अल्लाह की तरफ से हमारे काम से मुताल्लिक़ ये चीज़ें पैदा की गई हैं। इन्हीं के मुताबिक हमें चलना होता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फ़र्ज़ के बारे में। फ़र्ज़ उसे कहते हैं जो दलील क़तई से साबित हो और इसका बिला उज़्र यानी बिला वजह छोड़ने वाला फासिको गुनहगार है। अब और अगर कोई इनकार कर देता है तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ ऐसी चीज़ होती है जैसे नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, इन सब चीज़ों को अगर कोई नहीं पढ़ता है तो गुनहगार होगा, लेकिन काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ फ़र्ज़ होती है उसको इनकार कर देता है तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, यानी वो काफिर हो जाएगा। तो आप बहुत सारी जगहों पे जाते होंगे, आलिम दीन के पास जाते होंगे, जलसा वगैरह में जाते होंगे, तो वहाँ पे आलिम दीन अगर कोई भी चीज़ बता रहे हैं कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, या कहीं किताब में पढ़ रहे हैं और उसमें बताया गया कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, ठीक ना, तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो आप गुनहगार होंगे, लेकिन अगर उसका आपने इनकार कर दिया तो काफिर हो जाएंगे, यानी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अब फ़र्ज़ की 2 किस्में होते हैं, एक होता है फ़र्ज़ ऐन, एक होता है फ़र्ज़ कफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन उस इबादत को बोला जाता है जैसे नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, ज़कात हो गया, या और भी चीज़ें जितनी भी इबादत के अंदर आती हैं, या जो भी चीज़ आता है फ़र्ज़ के अंदर, उसका हर इंसान पे करना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ ऐन ये चीज़ होती है। और फ़र्ज़ कफ़ाया वो होता है कि जिसको हर शख्स पे तो फ़र्ज़ है, लेकिन अगर किसी ने एक ने भी अदा कर दिया तो वो सारे लोग बराए ज़िम्मा हो जाएंगे, यानी उनको ऊपर कोई गुनहगार के मुस्तहिक नहीं होंगे। जैसे फ़र्ज़ कफ़ाया, जैसे जनाजे की नमाज हो गई, रमज़ान के महीने में एतिकाफ़ में बैठना हो गया। अब मान लीजिए जनाजा है, कोई किसी भी एक शख्स ने पढ़ दिया तो सारे लोग बराए ज़िम्मा हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो सारे लोग गुनहगार होंगे, उस मोहल्ले के लोग जितने भी होंगे। तो ये होता है फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ कफ़ाया के बीच में अंतर। अब दूसरा है वाजिब। वाजिब उसे कहते हैं जो दलील ज़न्नी से साबित हो और उसका ना करने वाला गुनहगार है, और लेकिन अगर कोई शख्स इसका इनकार कर देता है तो काफिर नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए, फ़र्ज़ चीज़ जो भी होती है इस्लाम के अंदर, अगर उसका इनकार कर देता है तो काफिर हो जाएगा, और वाजिब का अगर इनकार करता है तो काफिर नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा गुनहगार होगा। ये चीज़ दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क होता है। अब तीसरी चीज़ होती है सुन्नत। सुन्नत उसे कहते हैं कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में किया हो और उसी के साथ साथ सहाबा कराम ने भी किया हो, तो उसे सुन्नत बोला जाएगा। अब सुन्नत की 2 किस्में होती हैं, एक होता है सुन्नत मुअक्कदा और एक होता है सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा वो है कि जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने हमेशा किया हो और बिला उज़्र कभी ना छोड़ा हो, यानी कोई ऐसी चीज़ पड़ गई, यानी कोई वजह पड़ गई तो छोड़ दिया हो, लेकिन बिला वजह यानी बिला उज़्र ना छोड़ा हो, उसे सुन्नत मुअक्कदा बोला जाता है। और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो होता है कि जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने कभी किया हो और कभी कभी बिला उज़्र छोड़ भी दिया हो, यानी समय रहते हुए भी उस चीज़ को नहीं किया, तो उसे सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। जैसे ज़ोहर की नमाज में पहली 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, यानी इसका छोड़ने वाला गुनहगार होगा। अब वही चल लीजिए, असर में जो 4 रकात सुन्नत पहले होती है उसको बोला जाता है सुन्नत गैर मुअक्कदा। उसको आप पढ़ते हैं तो सवाब पाएंगे, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। तो दोनों चीज़ें में ये होती है, यानी सुन्नत मुअक्कदा आप बिला उज़्र नहीं छोड़ सकते, हाँ कोई वजह हो गई तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा वो होता है कि आप बिला वजह भी उसको छोड़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इन दोनों में ये अंतर होता है, और इसका भी इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा, काफिर सिर्फ फ़र्ज़ को इनकार करने वाला ही होता है। अब चौथी चीज़ होती है मुस्तहब। मुस्तहब वो होता है कि जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया हो, कभी छोड़ दिया, उसी के साथ साथ सहाबा कराम ने भी कभी किया हो, कभी छोड़ दिया हो, और उसी को मुस्तहब बोला जाता है। और इसको बिला उज़्र या इसकी आदत बना लेने वाले को भी कोई गुनाह नहीं मिलेगा। हालांकि सुन्नत जो जितनी भी चीज़ें होती हैं सुन्नत मुअक्कदा, उसकी आदत बना लेने वाला, या सुन्नत गैर मुअक्कदा को भी हमेशा आदत बना लेने वाला या छोटा चीज़ समझ करके छोड़ देने वाला,
वो गुनहगार हो जाता है। लेकिन मुस्तहब ऐसा अमल होता है कि जिसको अगर आप करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो नहीं, तो कोई बात नहीं। मुस्तहब को किसी जगहों पे नफल भी बोला जाता है, जैसे नमाज के दौरान हमारी निगाहें सज्जे की जगह पर होना, और मुस्तहब को नफिल भी बोला जाता है। यानी जो भी एडवांस और जो प्लस में जितनी भी इबादतें होती हैं, तो जिसको आप करेंगे तो सवाब पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं सवाब पाएंगे। तो मुस्तहब का मतलब ये होता है। तो कहीं भी आप किताबों में पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसका ये मतलब समझ लीजिए। बात कर लेते हैं हराम, हलाल, मकरूह, तहरीमी, मकरूह, तंजीही, मुबाह, इन सबको क्या बोला जाता है और इनमें क्या अंतर होता है। तो इसके लिए मैंने ऊपर वीडियो दे रखा है, आप वहाँ पर के जा करके देख सकते हैं।